हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं महिमा सिंह। स्वागत करती हूं अपने महिमा ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो आज बहुत दुखद घटना घटी है। दोस्तों, इतना परेशान है। उस टाइम तुरंत वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, जब अंतिम विदाई मेरे पापा की थी। जैसे कि आप लोग जानते ही थे दोस्तों कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। हम लोग घर भी गए और घर से सीधा हम लोग हॉस्पिटल में ही चले गए, अपने घर तक नहीं गए। और इसी इंतज़ार में रहे दोस्तों कि अब अच्छा खबर मिलेगा, अब अच्छा खबर सुनने को मिलेगा कि हाँ, उनकी तबीयत पूर्ण तरह से ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। बहुत दुखद घटना घटी। मेरे पापा हम सभी के बीच में नहीं है, हम सबको छोड़कर चले गए, दुनिया को अलविदा कह दिया दोस्तों। जो कि बहुत 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 तकलीफ घटना घटी है दोस्तों। बहुत दुखद घड़ी है। आप लोग इस परिस्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि ये तकलीफ जो है वो हर किसी के साथ है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि मेरा दुश्मन हो, उसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। बीमार तो ये बहुत पहले से ही रहते थे। इनके हाथ का भी ऑपरेशन दोस्तों कम से कम 15-17 साल पहले ही हो रखा था। खाना भी, अगर 4 रोटी का भूख है तो 2 रोटी खाते थे, 2 रोटी का भूख है तो 1 रोटी खाते थे। यानी डॉक्टर आधा पेट खाना खाने को कह रखा था, ऐसे ही खाते थे। बीच में दोस्तों 2020 में एक्सीडेंट में इनका बड़ा बेटा यानी मेरा जेठ एक्सीडेंट में गुजरे। वो तकलीफ इन्हें ज़्यादा खा गई दोस्तों। उसका सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिन ब दिन इनको इनकी बीमारी ने ख़त्म कर दिया, इनको हमेशा के लिए ही। दोस्तों, इनको 2019 में किडनी की प्रॉब्लम थी। पता चल गया था कि इनका किडनी फेल है दोस्तों। इनकी दवा इलाज चलता रहा, तो उसमें इन्हें आराम होने लगा था। लेकिन जब भैया गुजरे तब इनका कोई दवाई इन पे असर नहीं होता था दोस्तों। मन में बहुत सारी तकलीफ थी, बहुत सारी बातें थी जो कि ये अपने मन में अपने साथ ही लेकर चले गए। कभी किसी को कुछ नहीं बताते थे, कहते नहीं थे। लेकिन समझ सकती हूँ दोस्तों, इनके मन में बहुत सारी तकलीफ थी और घुटते रहते थे, जो कि अपने आप को ही ख़त्म कर दिया दोस्तों। किडनी खराब हुई जब उस टाइम सही हो गया था, लेकिन धीरे धीरे इनके लीवर खराब हो गया, इनका गुर्दा खराब हो गया, इनका फेफड़ा खराब हो गया। नहीं पता था कि अचानक से इतनी सारी बीमारियां इन पे हावी हो जाएगी दोस्तों। ये नहीं पता था। और जब हॉस्पिटल में थे दोस्तों, तो मैं उम्मीद नहीं हारी थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अब ये कभी नहीं ठीक होंगे। ना ही मुझे किसी ने कुछ बताया। हर कोई बोलता था ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि मेरे माता पिता का साथ हमेशा हो, वो साथ हो। कहते हैं ना, जब बाप का साया और छत्र छाया दोनों मिलता है ना, तभी ज़िंदगी सुकून की कटती है दोस्तों। अपने हाथ से कमाना भी है और अपने हाथ से खाना भी है। अब चाहे हम सुख कर रहे हो चाहे दुख कर रहे हो, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं है। जब तक ये दुनिया में थे तो हम लोग को लगता था कि अभी मेरे पापा हैं,
अभी मेरे मम्मी हैं, अभी मेरे गार्जियन हैं, अभी मेरे अपने हैं। लेकिन जब से ये गए हैं ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि किसी ने सर का छत्र छाया खींच लिया है। खाती भी हूँ, सोती भी हूँ, लेकिन ना वो खाने में वो बात रही, ना अब सोने में। दोस्तों, कहने के लिए तो ये मेरे ससुर हैं, पर हकीकत ये है कि मेरे बाप से कम नहीं। दोस्तों, बहुत छोटी सी उम्र में मेरी भी शादी हुई, और जब मैं इनके घर आई, इनके छत्र छाया के नीचे आई, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं ससुराल आई हूँ। क्योंकि मेरा बहुत बचपना था दोस्तों। मेरे गलतियों को नज़रअंदाज करना, मुझे माफ़ करना, और ये बोलना कि अरे जैसे बेटी है ऐसे ये भी तो है, पागल, मत पड़ो उसके चक्कर में। ऐसी बात एक ससुर नहीं दोस्तों, एक पिता ही कर सकता है। ऐसी माफ़ी एक ससुर नहीं, एक पिता ही दे सकता है। ये हकीकत है दोस्तों। मुझे इनसे बहुत प्यार मिला। छोटी सी उम्र में जब मैं शादी करके आई, दिमाग में इतना ही था कि एक माँ बाप छूटते हैं और एक मिलते हैं। लेकिन इनके घर को, इनके मन मंदिर को हमने अपना समझा। और दोस्तों, चाहे अपने घर में एक रोटी खाई हो चाहे आधी, कभी मायके को याद नहीं किया। बस यह सोचा कि यही मेरा घर, यही मेरा संसार, और यही मेरा सब कुछ है। यही करती रह गई मैं। दोस्तों, अगर इनके जैसा ससुर हर बेटी, हर बहन को मिलेगा तो उनका जीवन धन्य रहेगा, इतना मैं जानती हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को ऐसे ही पिता, ऐसे ही ससुर मिले, मेरे जैसा ही। हर पिता अपने बच्चे के लिए कामना किया होगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा कामना करती थी कि मैं, भगवान, अपने बाप, अपने पिता, अपने ससुर के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो पूर्ण तरह से ठीक हो जाए और एक बार हम सभी के बीच में और स्वस्थ मस्त होकर आ जाए और जीवन व्यापन करे। पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। कहते हैं मुरादें कभी किसी की खाली नहीं जाती, किसी की दुआ कभी खाली नहीं जाती। पर बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि मेरी मुरादें, मेरी दुआएं खाली चली गई दोस्तों। हर कोई अपने तरीके से मन्नतें मांगा होगा, पूजा किया होगा, मंदिर गया होगा, आराधना किया होगा, पर दोस्तों भगवान ने हम सबकी एक न सुनी, छीन लिया। हम सबका छत्र छाया छीन लिया, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया दोस्तों। कोई नहीं रह गया, कोई भी नहीं। पता है दोस्तों, मंदिर में भी रहती थी ना, तब भी यही प्रार्थना की है कि पापा ठीक हो जाए। हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से भी मंदिर जाती थी, तब भी मैं प्रार्थना यही करती थी कि सिर्फ पापा ठीक हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं हम लोगों ने क्या गलत किया जो हम लोग के साथ इतना बड़ा अनर्थ और इतना बड़ा गलत हुआ। नहीं पता था दोस्तों, नहीं पता था। दोस्तों, उम्मीद बहुत बेकार चीज होती है। अगर किसी से उम्मीद हो ना, और उम्मीद के द्वारा खरा काम ना हो, तो बड़ा तकलीफ होता है। उम्मीद यही था कि इस बार ये ठीक हो जाए, थोड़ा सा टाइम हम लोग और इनके साथ जी ले। पर ऐसा नहीं हुआ। हम लोग का सफलता चाहते थे दोस्तों, कि सफल रहे हम लोग, तब मुझे कुछ हो। पर ऐसा नहीं हो पाया। जो वो चाहते थे वो हम लोग नहीं कर पाए। अगर जीवन में कभी कर भी लेंगे ना,
तब भी हमेशा तकलीफ इस बात का रहेगा कि पापा के होते हुए हम लोग नहीं कर पाए। इनकी कमी हमेशा हम लोग के जीवन में खलेगी दोस्तों। लेकिन यही कहूंगी, भगवान इनकी आत्मा को साथ दे दे, जहाँ रहे खुश रहे, भगवान अपने शरणागति में जगह दे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे बेटे से बहुत लगाव रहा। 9 महीने का था तभी से उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, और उनका बहुत सपना था अपने पोते से, पर हम लोग एक भी सपना उनका पूरा नहीं कर पाए। और कभी कर भी पाएंगे ना, तो वो नहीं होंगे जिनका सपना हम लोग को पूरा करना है। दोस्तों, हम कहते हैं ना, जब बाप साथ हो ना, तो सारे मार्केट की, सारे बाजार की खिलौने अपने होते हैं, और ना हो तो सारे सपने होते हैं। ये हकीकत है दोस्तों, ये हकीकत है। सब हम लोग का सपना रह गया। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल के सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, सारी बातें यादें रह गई हैं, और सब सपने हो गए दोस्तों। आज इनकी 13वीं की पूजा हो रही है, 13वीं शांत कराई जा रही है दोस्तों। और पल भर में सब कुछ हम लोग से छीन भी गया और लूट भी गया, सब कुछ बर्बाद भी हो गया। जरा सा भी इसमें टाइम नहीं लगा दोस्तों। सपने पूरे करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, और सपने टूटने में एक पल भी नहीं लगता दोस्तों। जैसे कि हम सबका टूटा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों इस बात से, कि जितना हम लोग के लिए वो परेशान रहते थे, तो मेरी पूरी फैमिली उनके साथ थी। लास्ट वक्त भी जब उनको गुजरना था, रात में बहुत तड़प रहे थे, बहुत ज़्यादा बेचैन थे, परेशान थे, दर्द में व्याकुल थे। लेकिन जब उनकी मौत होना हुआ, तो हमारा बेटा, पति और हम थे, और हमारे हाथ से ही उनको चाय पानी नसीब हुआ। लास्ट वक्त मैं उनके चरणों के पास ही बैठी थी। मेरा बेटा चाय पिलाया, मेरे पति बैठे थे पकड़े थे, और मैंने उन्हें चाय और बिस्किट दिया, खाए, मेरे हाथ से ही खा पी कर गुजरे वो। इस बात का हमें बड़ा सुकून है। आई मिस यू पापा, आई मिस यू।